हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। गुड मॉर्निंग सभी को। ड्राइविंग टेस्ट की जो शेड्यूल है आ गया है, इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट ड्राइवर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशल है। दोस्तों, मैं सबसे पहले बता देता हूँ, मैं राजूराम बेगड़ा। स्टडी एट होम हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है और राज एजुकेशन हेल्थ हमारा यूट्यूब है, चैनल है। तो आप देखते हैं दोस्तों कि जो राजस्थान हाई कोर्ट ड्राइवर वैकेंसी है, इसके रिगार्डिंग मैं आज आपके सामने बात कर रहा हूँ। इसमें आप सबको पता है कि इसकी लिखित परीक्षा 23 जनवरी 2021 को हो चुकी है, रिजल्ट आ चुका है। इसका जो ड्राइविंग टेस्ट है, ड्राइविंग टेस्ट कब से शुरू हो रहा है दोस्तों? 20 जनवरी 2022 से शुरू हो रहा है। तो इसके लिए आपको किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है वो आपको मैं अभी बताऊँगा। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि आपका जो अब ड्राइविंग टेस्ट होने वाला है वो कुल 100 अंकों का होने वाला है और इन 100 अंकों के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है। तो आज इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि जो स्टडी एट होम पर राज एजुकेशन हेल्प के द्वारा जो बुक्स तैयार की गई है, आपका राजस्थान हाईकोर्ट ड्राइविंग का जो ड्राइविंग टेस्ट है उसके लिए बुक तैयार की गई है। उसमें क्या है, किस प्रकार से आप उससे तैयारी कर सकते हैं, क्या वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी या नहीं रहेगी। तो दोस्तों, आप सबको पता होगा कि इसमें आपका जो ड्राइविंग टेस्ट है वो कुल 100 अंकों का होगा, जो निम्न 3 चरणों में संपन्न करवाया जाएगा। सबसे पहला है ड्राइविंग ट्रैक ट्रायल या जॉब टेस्ट, कुल 100 अंकों का होगा। द्वितीय रोड साइड रिपेयर मौखिक या प्रायोगिक परीक्षा, कुल 20 अंकों की होगी। तृतीय व्यक्तिगत साक्षात्कार यानी कि पर्सनल इंटरव्यू, कुल 10 अंकों का होने वाला है। तो इस प्रकार आपका जो ड्राइविंग टेस्ट है ये कुल 100 अंकों का संपन्न है, वो करवाया जाएगा। ठीक है। अब मैं आज इस वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि इस जो राज एजुकेशन की जो बुक्स है इसमें आपको क्या मिलने वाला है। तो आप सबसे पहले देखते हैं, इस पुस्तक में राजस्थान हाईकोर्ट वाहन चालक अन्य भर्ती बोर्ड या विभागों द्वारा निकाली गई वाहन चालक की सभी भर्तियों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। आपकी तैयारी में यह पुस्तक आप सभी के लिए 4 चांद लगाने का कार्य करेगी, आपको अपना लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग प्रदान करेगी। अगर आप भी इन वाहन चालकों की विभिन्न भर्तियों की तैयारी कर रहे हो तो अवश्य ही इस पुस्तक का एक बार अवश्य अध्ययन करें। इस पुस्तक में वर्णित प्रत्येक बिंदु पर अनुभवी टीम द्वारा पूर्णतः विश्लेषण के बाद ही लिखा गया है। इस पुस्तक में ड्राइवर भर्ती को लेकर रोड साइड मरम्मत से संबंधित पूर्ण सिलेबस पर आधारित सभी बिंदुओं पर विस्तार से व्याख्या की गई है। आप एक ड्राइवर के पद के लिए तैयारी कर रहे हो तो इसलिए आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि आप एक ड्राइवर के मद्देनजर ही तैयारी करें। मिस्त्री या इंजीनियर का कार्य सीखने की इस भर्ती में आपको आवश्यकता नहीं है। ध्यान रहे कि आप इस पुस्तक में वर्णित प्रश्नों के जवाब अपनी भाषा में ही अच्छे से दे देते हो तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जा सकती है। लेकिन अगर आप कुछ अलग करने के चक्कर में लिखित परीक्षाओं जैसी तैयारी करने लगे तो आप इन आसान सवालों के जवाब भी अच्छे से तैयार नहीं कर पाओगे। इसलिए सभी ड्राइवर भाई इस बात का ध्यान रखें कि आप एक ड्राइवर की पोस्ट हेतु तैयारी कर रहे हैं। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपके द्वारा दिए गए सवालों के जवाब सरल भाषा में दिए जाएँ। अगर आप अपने जवाब इंजीनियर या मैकेनिक शब्दावली का प्रयोग करते हो तो आपके लिए इस भर्ती की प्रक्रिया में बाधा आ सकती है। आपका जवाब पूर्ण रूप से सरल भाषा में हो और आसानी से समझने योग्य हो, इसका विशेष ध्यान रखें। हमें इस पुस्तक में पूर्ण रूप से सरल भाषा के प्रयोग पर बल दिया है और साथ ही ड्राइवर पद हेतु महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश किया है, जिसमें आपके पद ड्राइवर को ध्यान में रखते हुए ही संपूर्ण तथ्यों का संकलन किया गया है ताकि सभी ड्राइवर भाइयों को आसानी से समझ में आ सके और आप अपना खुद का जवाब अपनी भाषा में तैयार कर सकें। इस प्रकार से इसमें मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके अलावा मैं बात करूँ तो यहाँ से ये बुक से वो शुरू होती है। यहाँ पर ये प्रक्रिया दर्शाई गई है कि कौन कौन से चरण होंगे इसमें। यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। वाहनों का वर्गीकरण, यहाँ से ये बुक है वो स्टार्ट हो रही है। तो आप इसमें देखते हैं कि इंजन किस इस तरह के आधार पे वगैरह जो भी है। यहाँ सबसे पहले डायग्राम आप देख रहे हैं कि यहाँ वाहन का डायग्राम दिया गया है, पार्ट्स के नाम बताए गए हैं। यहाँ पर ये चेचिस का जो फ्रेम है उसके पार्ट्स के बारे में यहाँ पर भी यहाँ लिखा गया है, इमेज के माध्यम से स्टीयरिंग वगैरह है। यहाँ पर आप अब देखते हैं कि कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, क्या मैं गाड़ी चलाने के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ हूँ, मैं सही तरीके से रात में सोया हूँ, मतलब इस प्रकार जो चीज़ें आपको ध्यान में रखने की होती है वो आपको यहाँ पर दी गई है। तो आप इसे आराम से इस बुक को देख लें कि इसमें क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर जो एक ये रूल है MSM और PSL रूल है, इसको किस प्रकार से फॉलो करते हैं हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं IPD जो नियम है उसके बारे में बताया गया है। इस प्रकार प्रत्येक जो बिंदु आपके इस राजस्थान हाईकोर्ट ड्राइविंग टेस्ट में आपका जो 20 नंबर का रोड साइड रिपेयर होने वाला है और 10 नंबर का जो इंटरव्यू होने वाला है उसमें आप विभिन्न कंडीशंस में किस प्रकार से आप गाड़ी चला सकते हैं, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं बताई गई है।
आगे मैं बात करूँ तो इसमें प्रत्येक वो चीज़ जो आपके काम की है वो इसमें रखा गया है कि इंजन में सीसी का क्या मतलब होता है, इंजन शक्ति में बीच का पी का क्या मतलब है, आप रात्रि किस में यात्रा कर रहे हैं, आपके वाहन की हेडलाइट ख़राब हो गई है, आप क्या करने वाले हैं, ड्रेन प्लग किसे कहते हैं, इंजन ऑयल लेवल कैसे चेक करते हैं, इंजन ऑयल कैसे बदला जाता है, फोर व्हीलर हल्के मोटर वाहनों में किस ग्रेड का इंजन प्रयोग में लिया जाता है, इंजन ऑयल किसे कहते हैं, लुब्रिकेशन सिस्टम क्या होता है, ये किस प्रकार कार्य करता है, इंजन ऑयल लेवल कम होने पर क्या करना हो चाहिए, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, इंजन ऑयल कितने किलोमीटर पर बदलना चाहिए, वाहन में काम आने वाले ऑयल के बारे में बताइए, इंजन ऑयल कौन कौन से प्रकार के होते हैं, टॉप अप करना इसका क्या मतलब होता है, ऑयल सम्प क्या होता है, ऑयल चैम्बर क्या होता है, वाइब्रेशन डैम्पर क्या होता है, डीजल फिल्टर का क्या काम होता है, इस फ्यूल लाइन चौक होने पर क्या मतलब क्या किया जा सकता है, फ्यूल इंजेक्टर किसे कहते हैं। इस प्रकार देखो ये आपके एग्जॉस्ट जो प्रणाली है इसमें इसको भी एकदम विस्तार से बताया गया है। फ्यूल टैंक यहाँ पर बताया गया है। वाहनों में किस प्रकार की बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है, बैटरी के संबंध में है। अल्टरनेटर किसे कहते हैं, किस प्रकार से कार्य करता है, किसके माध्यम से घूमता है, और ये अल्टरनेटर और डायनेमो में क्या फ़र्क होता है, क्लच का क्या काम होता है, कार्बोरेटर का क्या काम होता है, ये किस प्रकार से काम करता है, कार्बोरेटर के जो कार्य हैं वो क्या क्या होते हैं, कूलेंट किसे कहा जाता है, इसके क्या कार्य होते हैं, एंटी फ्रीज है, कूलेंट एंटी फ्रीज में अंतर है, कूलेंट कब भरना चाहिए, रेडिएटर के बारे में पूरी बात यहाँ पर बताई गई है। रेडिएटर को डायग्राम के माध्यम से साइलेंसर है यानी कि एग्जॉस्ट जो फ्रेम है आपका एग्जॉस्ट सिस्टम उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया। व्हील अलाइनमेंट है, वाहन का टायरों का रोटेशन है, सस्पेंशन सिस्टम है। इस प्रकार से ये आप देखते हैं सस्पेंशन सिस्टम के बारे में। पेट्रोल इन जो आपका ईंधन में ऑक्टेन नंबर का क्या मतलब होता है, कुछ शब्दावलियाँ यहाँ पर आपको अलग से देखने को मिलेगी। जो आप गास्केट क्या है, थर्मोस्टेट वाल है, पिस्टन रिंग है, पिस्टन रिंग के बारे में, कनेक्टिंग रोड है, क्रैंकशाफ्ट है, फ्लाईव्हील होता है, वाहन इंजन गर्म होने पर क्या करें, कंपाउंडिंग की जो प्रक्रिया होती है, ऑयल चैम्बर है, ऑयल सम्प है, एयर फिल्टर है गाड़ियों में। इस प्रकार से जो स्पेयर टायर क्या होता है, स्पेयर टायर के बारे में, रख रखाव के बारे में, टायर रखना कानूनी आवश्यक होता है नहीं होता, गाड़ी में जो स्पेयर टायर रखना चाहिए या नहीं चाहिए, हैंड ब्रेक के संबंध में, वाहनों के टायर में हवा के प्रेशर के संबंध में, विंड स्क्रीन है, आपके वाहन में जो पीली कैप होती है उनके संबंध में, इंडिकेटर किसे कहते हैं, साइड इंडिकेटर क्या होता है, ब्रेक लाइट के बारे में, हजार्ड लाइट के बारे में, वाहन में पावर स्टीयरिंग का किस प्रकार से काम वो करता है, पार्किंग लाइट के बारे में आपको बात, सीट बेल्ट के बारे में, सीट ये टेल लाइट है, पावर विंडो, वाहनों में बम्पर क्यों लगाते हैं, वाहनों में वाहन इच्छानुसार बम्पर लगवा सकते हैं या नहीं लगा सकते, डैशबोर्ड लाइट के बारे में, वाहन पर जो डैशबोर्ड भी जो यंत्र होते हैं इनके बारे में। इस प्रकार से क्या पूरी जानकारी यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की गई है। जो चीज़ें आपको इस हाई कोर्ट ड्राइवर में पूछी जा सकती है, यहाँ औजारों का जो वर्णन है वो भी किया गया है। आप देख सकते हैं जो टेक्निकल शब्दावली है उसका भी प्रयोग यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर आप देखते हैं कि जो उपयुक्त जो औजार होते हैं, यहाँ पर स्टीयरिंग सिस्टम को दोबारा से यहाँ अच्छे से समझाया गया है। ये डायग्राम यहाँ पर ऑयल सम्प का जो भी है, यहाँ कुछ डायग्राम्स भी आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं जिनको आप यहाँ पर देखो, आप व्हीकल के पार्ट्स है कि किस पार्ट्स को किस नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर पीछे का बैकग्राउंड का है ये डैशबोर्ड लाइट के बारे में। इस प्रकार से मैंने इस बुक का रिव्यू आपको बताने की कोशिश की है। ये बुक थी आपके जो रोड साइड रिपेयर का जो टॉपिक आपके वहाँ पर है उसके संबंध में। अब मैं बात करता हूँ जो आपका पर्सनल इंटरव्यू है, पर्सनल इंटरव्यू के संबंध में जो आपकी बुक्स है इसके संबंध में बात करता हूँ। तो ये राजस्थान हाई कोर्ट ड्राइवर भर्ती व्यक्तिगत साक्षात्कार हेतु बुक है वो तैयार की गई है। इसमें भी आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर प्रक्रिया बताई गई है, छात्र की शारीरिक वेशभूषा, व्यक्तिगत जो अनुशासन होता है, किस बात का ध्यान रखें, किस बात का न रखें, जो चीज़ें आपको लिए ज़रूरी है, छात्र की संप्रेषण योग्यता यानी बोलना किस प्रकार से है आपको, इसके संबंध में यहाँ पर पूरा बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पर मैं बात करूँ तो छात्र द्वारा अपना स्वयं का परिचय किस प्रकार से यहाँ पर आप बता सकते हैं, और यहाँ पर आप खुद अपना एक जो इंट्रोडक्शन है वो भी तैयार कर सकते हैं। किसी एक गाड़ी के बारे में एक जानकारी आप किस प्रकार से, जैसे महिंद्रा बोलेरो गाड़ी के संबंध में समस्त प्रकार की जानकारी हमें रखनी चाहिए, या जो आप गाड़ी एक्सपीरियंस में दिखा रहे हैं, आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है इसमें जो गाड़ी है उसकी पूरी डिटेल आपको आनी चाहिए। छात्र द्वारा अपने पूर्व ड्राइविंग अनुभव के संबंध में क्या क्या जानकारी रखनी चाहिए, इस प्रकार से जो चीज़ें हैं महत्वपूर्ण है आपके लिए, उन सभी चीज़ों का कलेक्शन यहाँ पर किया गया है। इसे पूरे किए गए अन्य कार्यों के संबंध में पूछने पर आपको क्या अपना जवाब देना चाहिए। ड्राइविंग से संबंधित कर्तव्य कार्य के अनुभव के संबंध में जो जानकारी होती है, पद की गोपनीयता के संबंध में, ड्राइविंग जॉब को सिलेक्ट करने का, या आप चालक क्यों बनना चाह रहे हैं, काउंटर क्वेश्चन, आप हाईकोर्ट में वहाँ चालक क्यों बनना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर में क्यों नहीं, किसी यात्रा से पूर्व ड्राइवर को ध्यान रखी जाने वाली जो बातें होती है, दस्तावेजों के संबंध में जो जानकारी होती है, ड्राइविंग के समय आने वाली समस्याओं पर निर्णय करने के संबंध में जो जानकारी होती है। आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं और किसी परिवहन अधिकारी ने आपकी गाड़ी को चेक कर लिया, रुकवा लिया है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। वाहन के नंबर प्लेट के बारे में, वाहन में नंबर प्लेट कहाँ पर लगी होती है, आप मतलब जो ये टेक्निकल क्वेश्चन से होते हैं, जैसे आप अपने वहाँ संगीत सुन रहे हैं और तो क्या आप मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है या नहीं भरना पड़ सकता है। इस प्रकार जो फैक्ट होते हैं यहाँ पर जो सवाल जवाब है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर प्रिपरेशन इनको प्रिपेयर किया गया है।
मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम किसी बड़े राजमार्ग जा रहे हैं तो सामने टोल नाका आ रहा है, तो बताइए हम टोल क्यों भरते हैं, टोल भरना ज़रूरी होता है या नहीं होता। क्या आप सरकारी कर्मचारी, तो आपको भी भरना चाहिए। फिटनेस है विंड स्क्रीन के संबंध में जो आपको, एक तो था टेक्निकल पोर्शन जो रोड साइड रिपेयर में होता है, एक यहाँ है आपका पर्सनल इंटरव्यू, यहाँ पर आपको मौखिकली कुछ चीज़ें पूछी जा रही है। तो यहाँ पर जजमेंट से संबंधित जो क्वेश्चन है वो तैयार किए गए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को यहाँ पर देख सकते हैं। क्वालिटी इतनी शानदार है कि आपको कोई समस्या नहीं होगी। क्वालिटी एकदम अच्छी है इस पीडीएफ की। तो ये बुक नंबर 2 आपके सामने मैं रख रहा हूँ, ये जो पर्सनल इंटरव्यू के संबंध में है। अब मैं बुक नंबर 3 आपको दिखा रहा हूँ। अब बुक नंबर 3 आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है, राजस्थान हाईकोर्ट ड्राइवर भर्ती 2020 स्पेशल लिखित परीक्षा के बाद होने वाले ड्राइविंग टेस्ट के लिए अति महत्वपूर्ण ड्राइविंग टेस्ट, कुल 17 अंक। यानी कि जो बाकी जो चीज़ें हैं 17 अंकों के लिए आपको किस प्रकार से क्या करना चाहिए, जो अच्छा कंटेंट आपको उन दोनों बुक्स में जो छूट गए उसको यहाँ पर आपके सामने अच्छे तरीके से वो दिशा सूचक लाइट्स के बारे में, ब्रेक लाइट, रिवर्स लाइट, स्टॉप लाइट के बारे में बताइए। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, मतलब ये 3 बुक, रिफ्लेक्टर क्या होता है, इसका क्या उपयोग होता है, जो मतलब जो चीज़ें उसमें नहीं आई थी, रियर व्यू मिरर, साइड व्यू मिरर का उपयोग क्यों किया जाता है, जो चीज़ें वहाँ पर नहीं आई थी वो चीज़ें इसमें समस्त प्रकार की चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। यानी कि आपको इस बुक के माध्यम से, ये तीसरी बुक है आपको मिल रही है। लेकिन दोस्तों मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि अगर आप हमारा जो कोर्स लेना चाहते हैं, ये सभी बुक्स आप एक साथ प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये आपको 7 बुक्स मिलेगी। 7 बुक्स है वो, इसका कॉम्बो आपको मिलेगा। और 7 बुक्स आपको मात्र कितने रुपए में, 249 में अभी मिल रही है। इसको तुरंत प्रभाव से बढ़ाने की संभावना है, क्योंकि ड्राइविंग टेस्ट आ गया है तो अभी इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो इसकी प्राइस भी हम हाई करने वाले हैं। तो अगर आप तुरंत प्रभाव से परचेज करते हैं तो आपको ये मात्र 249 रुपये में आपको मिलेगी। और आप अपनी तैयारी को है इतना अच्छा बना सकते हैं कि आप एकदम पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ में, पूर्ण अनुभव एक्सपीरियंस के साथ में आप जा सकते हैं और अपना टेस्ट है वो पास कर सकते हैं। और जो सिलेक्शन की संभावना है उसको आप 100% तक बढ़ा सकते हैं। ये मैं आशा करता हूँ अगर आप अच्छे ढंग से तैयारी करके जाते हैं तो इस प्रकार ये बुक भी आपको मैं यहाँ आप देख रहे होंगे, जो समस्त प्रकार की जो जानकारी होती है, चक्कर मापी, ओडोमीटर, ईंधन मापी, गियर चाप्टर, सीट बेल्ट, चेतावनी बत्ती, मतलब जो भी चीज़ें होती है, एक भी चीज़ मैंने यहाँ पर, इंजन मेल फंक्शन बत्ती, दिशा सूचक, जल ताप मापी, इंजन ऑयल लेवल, मार्किंग, पार्किंग, जो भी है, मतलब जितनी प्रकार की जो चीज़ें होती है वो मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है। और ये सारी चीज़ें हैं वो किस प्रकार से आपको मैंने बताई है। मैंने सब कुछ जो है आपको ड्राइविंग टेस्ट आपका जो है उस ड्राइविंग टेस्ट को ध्यान में रख के ही मैंने सब कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है। तो आप इसे आसानी से देख सकते हैं। तो अगर आप ये बुक्स है आप परचेज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको स्टडी एट होम मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे आप इसे डाउनलोड करें। सबसे पहले इसमें रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें एक तो साइन इन, SIGN साइन इन, और एक साइन अप। ये पहले से काम यूज में ले रहे स्टूडेंट्स के लिए, और ये अगर आप पहली बार इस ऐप को डाउनलोड करें तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने पर आपको यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है, नाम है, जीमेल है, इत्यादि जानकारी यहाँ पर डालनी पड़ेगी। पासवर्ड भी ये मांगेगा। पासवर्ड आप 1 2 3 4 5 जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से रजिस्टर करें। उसके बाद में यहाँ पर आपको दिखेगा कोर्स में जाएँ, ओवर COURSE और कोर्स नाम का फंक्शन आपको सेक्शन दिखेगा। उसके अंदर जाओगे तो उसके अंदर आपको सबसे पहली बुक राज हाई कोर्ट नाम से ये बुक्स आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इस पर आप क्लिक करोगे तो सबसे ऊपर ऑप्शन आएगा बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। तो बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में आपको सबसे ऊपर यहाँ पर प्राइस दिखेगी। तो सबसे ऊपर प्राइस आपको दिखेगी 349। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये सारे नीचे की बुक्स आपको नहीं करनी है। यहाँ पर 10 20 150 249 इस प्रकार से प्राइस दिखेगी, लेकिन ये अलग अलग बुक के हिसाब से हैं। और ये जो सबसे ऊपर का जो अमाउंट है यहाँ 249 भी हो सकता है। तो सबसे ऊपर का जो अमाउंट है, सबसे ऊपर का उस अमाउंट को आपको सेलेक्ट करना है।
सेलेक्ट करने के बाद में आपको नीचे पेमेंट पे जाना है और पेमेंट आपको पे कर देना है। पे करते ही ये सारी बुक्स आपके यहाँ पर ओपन हो जाएगी। आप इसे पढ़कर अपनी तैयारी है वो अच्छी बना सकते हैं। किसी भी प्रकार की अगर सहायता चाहिए, समस्या आ रही है, पेमेंट नहीं हो पा रहा है, तो आप मुझे कॉल करें। मेरे नंबर है 8764188848। आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें और ये बताएँ कि आपको बुक्स लेने में समस्या आ रही है, तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। कोई समस्या है को तो व्हाट्सएप के माध्यम से भेजने का प्रयास करें। कोई और भी समस्या आपको राजस्थान हाई कोर्ट से संबंधित हो रही है तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार मैंने आज राजस्थान हाई कोर्ट के लिए जो हमारा कोर्स है उसके बारे में मैंने विस्तार से जानकारी बताने की कोशिश की है। बाकी जो 4 बुक्स थी वो मैं यहाँ पर नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा है। तो कुछ स्टूडेंट्स का ये मानना था कि उसमें क्या है, क्या नहीं मिलेगा, क्या वो हमारे काम का है, नहीं है। तो आप मेरे हिसाब से देखो, जो चीज़ें हैं वो आप अपने हिसाब से करें। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 249 मात्र 249 रुपये, आपने कितनी मेहनत की है, केवल इतने रुपयों की रिस्क आप ले सकते हैं। वो मेरे कहने पे, अगर आपको मुझ पर विश्वास है तो आप सब कुछ काम है वो विश्वास पे होता है। और आप मात्र 249 रुपये की रिस्क लें, ये मैं चाहता हूँ, क्योंकि ये रिस्क आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। ऐसा न हो जाए कि आप एग्ज़ाम में जाएं और जो चीज़ें आपने नहीं पढ़ी है वो वहाँ पर न पूछे और जो चीज़ें मैंने दे रखी है वो पूछ ले। तो 249 रुपये कोई भारी अमाउंट नहीं होता। तो आप एक बार यहाँ की रिस्क है वो ले सकते हैं। और रिस्क लेने के बाद में पैसों की कोई रिस्क नहीं होती, रिस्क होती है सिलेक्शन की। तो आप सिलेक्शन के लिए हर कदम है वो फूंक के रखें। अच्छे इंस्टीट्यूट में जाएं, अच्छा ड्राइविंग टेस्ट की तैयारी करें और अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ में व्हीकल पार्ट्स के बारे में जानकारी रखें और जो पर्सनल इंटरव्यू है इसके बारे में जानकारी रखें। बाकी मैं बता दूं, अगर आप सक्षम हैं इन चीज़ों में तो आपको हमारा कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको व्हीकल की पूर्ण जानकारी है, आप बोलने में चतुर हैं, तो आप मेरे हिसाब से आपको इस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इतना कोई मुश्किल काम वहाँ पर नहीं होने वाला है। एकदम सरल जो है आपका होगा, जो ड्राइविंग टेस्ट है एकदम ईजी होने वाला है। वो ज़्यादा आपको कठिनाई वहाँ पर नहीं आने वाली है, क्योंकि एक ड्राइवर की पोस्ट होती है एकदम सिंपल वे में होती है। तो आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, एकदम सिंपल वे में सब कुछ होगा। आराम से तैयारी करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें और एकदम पूर्ण विश्वास के साथ में कि मैं ज़रूर सफल होकर ही वापस लौटूंगा, ऐसा सोचकर पूरी तैयारी के साथ में सभी दस्तावेज है वो बना के आप तैयार करके अपने साथ में ले जाकर आप ड्राइविंग टेस्ट है वो पास करके आएँ, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। दोस्तों, मैं फिर से बता देता हूँ, अगर आप दस्तावेज़ों के संबंध में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल से आप सर्च करके देख सकते हैं। मैंने इससे पहले वाला जो वीडियो है वो दस्तावेज़ों के संबंध में बनाया है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसे बनाएं, कौन कौन से दस्तावेज तैयार करने हैं और कौन सा दस्तावेज कहाँ से तैयार करना है, किस फॉर्मेट में करना है। विशेष रूप से जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसके संबंध में मैंने विस्तार से जानकारी बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।